हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएस एक्सेल में डी प्रोडक्ट, डी मैक्स और डी मीन फार्मूला के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आ जाता हूं मैं अपने एक्सेल के वर्कबुक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना के रखा हूँ और यहाँ पे क्या है कि प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है और प्रोडक्ट का क्वान्टिटी दिया हुआ है। प्रोडक्ट फार्मूला काम कैसे करता है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखता है सेंटेक्स में नंबर 1 और नंबर 2। जैसे हम नंबर यहाँ पे 2 देते हैं, कॉमा दे के 3 देते हैं और कॉमा दे के 1 देते हैं और जैसे यहाँ पे हम इंटर करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आंसर 6 कैसे आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम फार्मूला सेट किए हैं कि प्रोडक्ट मतलब क्या होगा, एक दूसरे से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ 3 तो कितना हो गया, 3 2 जा 6 और फिर 1 है तो 1 तो होता ही नहीं है तो फिर सेम ही आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 1 की जगह कर देते हैं 2 और इंटर करते हैं तो यहाँ पे 12 बन चुका है। तो आपको प्रोडक्ट फार्मूला समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर के हिसाब से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्राइटेरिया हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं डी प्रोडक्ट फार्मूला। तो यहाँ पे डी प्रोडक्ट फार्मूला काम कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग फार्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू डी प्रोडक्ट। जिस भी फार्मूला के फर्स्ट में डी लग जाए वो आपका डेटाबेस फार्मूला होता है। डी प्रोडक्ट लिखने के बाद यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट करना है जो कि हमारा पूरा क्राइटेरिया है। तो इस पूरे डेटाबेस को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद फील्ड पूछता है कि उसमें से कौन सा फील्ड ढूंढना है, तो हमको ढूंढना है क्वांटिटी वाला। तो क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछ रहा है तो क्राइटेरिया में हमको प्रोडक्ट का लैपटॉप चाहिए, तो सिलेक्ट कर लिए हैं। क्लोज ब्रैकेट देके इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि लैपटॉप का जो यहाँ पे प्रोडक्ट है यहाँ पे बता रहा है कितना है, 18 बता रहा है। तो एक लैपटॉप आपका यहाँ पे 5 नंबर रो में है, दूसरा लैपटॉप आपका 7 नंबर रो में है और तीसरा लैपटॉप आपका 11 नंबर रो में है। मतलब आंसर कितना आ रहा है कि 6 को इंटू कर दिया गया है 3 से, तो 6 3 जा कितना होता है 18 और यहाँ पे 1 है तो 18 1 जा 18। तो यहाँ पे कितना आंसर आया 18। अब हमको दूसरा ढूंढना है, तो दूसरा हम लोग यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं जो भी ढूंढना है। जैसे हमको यहाँ पे ढूंढना है माउस, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं माउस। उसके बाद इसी फार्मूला को हम नीचे ड्रैग करेंगे। तो ड्रैग करने से पहले आपको क्या करना है कि फार्मूला में कुछ चीज़ को लॉक कर लेना है। तो डेटाबेस को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 बटन। उसके बाद फील्ड भी वही रहेगा, तो फील्ड को सिलेक्ट करके F4 बटन प्रेस करेंगे और इसमें क्राइटेरिया में आपको सिर्फ E2 को लॉक करना है। तो E2 को क्यों लॉक करेंगे, क्योंकि कॉलम मेरा वही रहेगा, रो मेरा चेंज होगा। तो विंडो के साथ F4 बटन करेंगे। यदि आप विंडोज 10 में हैं, ऐसे आप F4 बटन प्रेस करिए, आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे और इसी फार्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। जैसे ही नीचे तक ड्रैग किए तो यहाँ पे मेरा आंसर कितना आ रहा है 144। कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं माउस का कितना है। पहला है मेरा 2 और दूसरा जो माउस है यहाँ पे है 4। तो 4 2 जा तो 8 होता है। जैसे यहाँ पे अभी हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 4 इंटू 2, कितना आ रहा है आंसर 8 आ रहा है। और लैपटॉप का कितना है 18 है, तो 18 लिख देते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, दोनों को इंटू करेंगे। तो इज इक्वल टू देंगे, उसके बाद 8 वाला सेलेक्ट करेंगे और इंटू कर देंगे कितना से 18 से। जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 144। यहाँ पे हुआ क्या कि जो क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पे दिए थे वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लैपटॉप भी आ जा रहा है और माउस भी आ जा रहा है। इसीलिए क्या हो गया कि दोनों को इंटू करके बता दिया कि इतना होगा। तो आपको समझ में आया कैसे डी प्रोडक्ट फार्मूला काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे क्या, डी मैक्स फार्मूला। यहाँ पे आपको दिख रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे हम बना के रखे हैं डी मैक्स फार्मूला। डी मैक्स फार्मूला काम कैसे करता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारा डेटा बना हुआ है। दिल्ली का एरिया है दिल्ली और प्रोडक्ट में मॉनिटर है, सेल्स है 100। और यहाँ पे अभी हम लोग लिखे हैं एरिया प्रोडक्ट सेल। हमको पता करना है दिल्ली में मॉनिटर सबसे ज़्यादा कितना बिका है। तो कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे इज इक्वल टू डी मैक्स। डी मैक्स लिखने के बाद आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है। तो डेटाबेस अभी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद आपको क्या ढूंढना है उसमें से, तो सेल्स ढूंढना है। तो सेल्स को सिलेक्ट करना है, फिर कॉमा देना है। क्राइटेरिया में क्या ढूंढना है, तो एरिया वाइज ढूंढना है, मतलब दिल्ली ढूंढना है। प्रोडक्ट को भी हम लोग नहीं ले रहे हैं, एरिया वाइज दिल्ली सेलेक्ट कर रहे हैं और क्लोज ब्रैकेट दे करके इंटर कर रहे हैं। जैसे ही इंटर किए तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सेल्स था मेरा दिल्ली का, जो कि क्या चीज़ का है मेरा कीबोर्ड में, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक दिल्ली का कीबोर्ड है जिसका कितना है 200 है
और भी होगा इसमें दिल्ली का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिल्ली का जो मॉनिटर है वो सबसे ज़्यादा सेल कितना है, 456। मॉनिटर को 456, ये क्या है, मॉनिटर है। हमको क्या ढूंढना था, कीबोर्ड वाला। तो कीबोर्ड वाला तो अभी हम लोग सेलेक्ट ही नहीं किए हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा सिर्फ हम चूज़ किए थे। तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा किसका है, 456, पर ये है क्या चीज़ का, मॉनिटर का। और यहाँ पे सिलेक्ट क्या था, कीबोर्ड। तो अभी हम चाहते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा कीबोर्ड कितना सेल हुआ है। तो जहाँ पे अभी हम लोग क्राइटेरिया सेलेक्ट किए थे वहाँ पे क्या कर देंगे, साथ साथ यहाँ पे प्रोडक्ट और कीबोर्ड को भी ले लेंगे। अब हम यहाँ जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ दिल्ली में कीबोर्ड वो हुआ है 200। यदि हमको देखना है कि पुणे में लैपटॉप सबसे ज़्यादा कितना सेल हुआ, तो यहाँ पे दिल्ली की जगह हम लोग लिख देते हैं पुणे। जैसे अभी हम यहाँ पे पुणे टाइप करते हैं और उसके आगे आके यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लैपटॉप, और जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पुणे में जो सेल्स हुआ है वो सबसे ज़्यादा कितना हुआ है, 895। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। दूसरा हमको पता करना है कि दिल्ली में मॉनिटर कितना सेल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं दिल्ली नीचे में ही, और उसके बाद यहाँ पे मॉनिटर लिख देते हैं, और उसके बाद हमको क्या देखना है, सेल्स देखना है। तो ऊपर वाला ही फार्मूला नीचे ड्रैग करेंगे। तो उसको करने से पहले यहाँ पे हमको क्या कर देना है, इसको लॉक कर देना है F4 से, और उसके बाद आपको फील्ड को भी लॉक करना है। तो फील्ड को भी सिलेक्ट करके लॉक कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉलम को लॉक करना है F2 को। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हो गया ये वाला, और इसी फार्मूला को नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। सेम सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि हम क्या किए, फार्मूला नीचे तक ड्रैग किए हैं, और इसमें जो क्राइटेरिया है वही इसमें भी है, इसीलिए क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जब भी निकालेंगे तो अलग अलग निकालेंगे, तो उससे क्या होगा, सही सही निकलेगा। जैसे अभी हम करते क्या है कि यहाँ पे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को तो चेंज भी नहीं कर सकते हैं। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, इंटर करते हैं, और जहाँ पे पुणे लिखा हुआ है वहाँ पे दिल्ली लिखते हैं, और इंटर करते हैं, और यहाँ पे मॉनिटर लिखते हैं और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे बता रहा है 456। समझ में आया। तो हम एक बार में एक ही मैक्सिमम वैल्यू को निकाल सकते हैं, दूसरा नहीं निकाल सकते हैं। तो हमको देखना है दिल्ली में मॉनिटर सबसे कम कितना सेल हुआ है। तो जहाँ पे हम लोग मैक्स फार्मूला यूज किए थे वहाँ पे सिर्फ क्या कर देंगे, मीन लिख देंगे, MIN, और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा मॉनिटर क्या हुआ है, सेल हुआ है 456, और दिल्ली में ही सबसे कम मॉनिटर सेल हुआ है 100। हमको दिल्ली में ही देखना है। हमको मॉनिटर की जगह भी हम लोग कर देते हैं कीबोर्ड, और यहाँ पे लिखते हैं KEYBOARD, कीबोर्ड लिख देते हैं। और कीबोर्ड का हम मैक्सिमम भी देख लेते हैं, तो ऊपर में भी कीबोर्ड ही लिख देंगे, और दिल्ली की जगह क्या कर देंगे, कोलकाता कर देंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोग कर देते हैं और इंटर करते हैं। तो मैक्सिमम जो मेरा कोलकाता में कीबोर्ड सेल हुआ है वो हुआ है 456। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कोलकाता का कीबोर्ड, यहाँ पे 5 नंबर रो में आपको दिख रहा है 456 है, और हमको कोलकाता में ही देखना है सबसे कम कितना हुआ है। तो नीचे लिख देते हैं कोलकाता और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेम सेम आ रहा है। तो सबसे कम कितना हुआ है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे कम भी 456 आ रहा है, सबसे ज़्यादा भी 456 आ रहा है। क्योंकि क्या है कि कोलकाता जो है आपका, यहाँ पे कीबोर्ड एक ही है, और दूसरा यहाँ पे कोलकाता में कीबोर्ड नहीं है, कोलकाता में कुछ और ही होगा, दूसरा कोलकाता है ही नहीं यहाँ पे। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग डी मैक्स फार्मूला को यूज करते हैं और डी मीन फार्मूला को यूज करते हैं। यदि आपको इस वर्कबुक का प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कैसे हम लोग डी प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे, कैसे डी मैक्स फार्मूला का यूज करेंगे, और कैसे डी मीन फार्मूला का यूज करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो थैंक यू।